जय माता दी भक्तों, स्वागत है आपका नवरात्रि पूजा डे 5 में। तो चलिए आज मैं आपको डे 5 की पूजा करना बताता हूँ। सबसे पहले भक्तों गणेश जी की पूजा होती है, सभी को पता है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान करवा लेते हैं। जो भी कल का तिलक लगा था उस सभी को हम हटा लेते हैं। अच्छे से हमने गणेश जी को स्नान करवा दिया है। तिलक और अक्षत यानी साबुत चावल के दाने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद में हम दुर्गा मैया हैं हमारे पास। हम शेरावाली मैया को सबसे पहले स्नान करवाएंगे। देख सकते हो आप लोग। सबसे पहले आप लोग चाहो तो भक्तों पंचामृत से भी आप लोग स्नान करवा सकते हो, नहीं तो खाली जल से भी आप लोग स्नान करवा सकते हो। अब इसके हमने माता रानी को पोशाक पहना दी है। हमने इसके बाद में रोली का तिलक कर दिया है। उसके बाद अक्षत यानी साबुत चावल के दाने समर्पित कर दिए हैं। और अब इसके बाद में हमने माता रानी को चुनरी पहनाई है, जो पोशाक के संग आई थी, और ये एक अलग से चुनरी है, ये भी हमने माता रानी को पहना दी है। अब इसके बाद में हम बड़े वाली मैया को तिलक और रक्षा समर्पित कर देते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पास जौ हैं, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से उग गए हैं। इनको तिलक किया है। 9 मैया हैं, स्वरूप है हमारे पास तस्वीर, हमने उनको भी तिलक कर दिया है। फिर हम ये मेरे पास 9 मैया, हमने इनको भी तिलक अक्षर समर्पित कर दिए हैं। ऐसे करके हमको सभी को तिलक करते हुए जाना है। ये हमारे पास जो जोत है, हमारे पास अखंड भक्तों 9 दिन की। वैसे तो भक्तों 9 दिन 10 दिन के पड़ रहे हैं, और कलश पर हमने सभी को तिलक कर दिया है। तो भक्तों 9 दुर्गे जो है इस बार 10 दिन के हैं, तो काफ़ी शुभ माने जाते हैं। तो आप लोग भी 10वें दिन ही मतलब नौमी होती है, बाकी आप अपने आसपास जो मंदिरों में पंडित जी से आप बात कर लीजिएगा एक बार। अब इसके बाद में हमने रोली और अक्षय समर्पित कराया वन में। साइडों में अभी हमने थोड़ी थोड़ी रोली लगा ली है, अक्षय समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम हवन की लकड़ी को रख लेते हैं। देख सकते हो हमने कंडे से बनाई है हवन की लकड़ियाँ। इधर हम लगा देते हैं इनको। हवन की लकड़ी हमने लगा दी है। ये 2 लकड़ी और पर तो थोड़ी टेढ़ी करके लगाई है, वो इस बार थोड़ी ये हवन में आ नहीं रही, थोड़ी बड़ी लकड़ी आ गई हैं। अब इसके बाद में हमने ये भीमसानी कपूर निकाल लिया है, काफ़ी अच्छा कपूर है वक्त तो ये। अब इसके बाद में हम इतनी जो कपूर है वो हम हवन की लकड़ी में लगा लेते हैं और प्रज्वलित कर लेते हैं। इसके बाद वो लकड़ी जो थी तो 2 आम की लकड़ी भी हमने लगा दी है इसी में। नीचे गोबर की लकड़ियाँ थी वक्त, और ऊपर जो है आम की लकड़ियाँ हमने लगा दी हैं। इसके बाद में अच्छे से हमको सेट कर देना। जैसे भी आप लोग हवन करते हो, आप लोग चाहो 11 कर सकते हो, थोड़ी सी कंडे जला करके। मैं ऐसे ही हवन करता हूँ। इसके आपको एक कमल कट्टा, बताशा, 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़ा सा अक्षत, हो सकता है वक्त तो आप लोग पान के पत्ते पर रख करके ये सब दीजिएगा। मैं ऐसे ही समर्पित कर देता हूँ। सब कुछ हमने थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर से अच्छे से समर्पित कर देना, ताकि अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगा। अब इसके बाद में घी को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले एक आहुति हम घी की देंगे गणेश जी के नाम की वक्त तो सबसे पहले। उसके बाद में अपनी मैया के नाम की, और उसके बाद में फिर हम देंगे अपनी कुल देवी मैया के नाम की। हमने आहुति 3 बार हमने आहुति दे दी हैं। बाकी आप लोग क्या जैसे पूजा होती हो आप वैसे भी कर सकते हो। इसके बाद में अब हम लोग हवन करेंगे। तो आपको सभी अपने जो भी मंत्र आते हैं, जो भी आप जैसे शुरू से हवन करते आए हो, आप उससे हवन कर सकते हो। गायत्री मंत्र से भी कर सकते हो। बाकी आपके यहाँ जो शुरू से होता है वक्त आप वैसे कर सकते हो। और बाकी आप किसी पंडित को बुला करके भी पूजा कर सकते हो। वैसे वैसे 9 दुर्गों में एकदम सरल तरीके से ऐसी हम लोग पूजा कर सकते हैं। अच्छे से अब हमको हवन कर लेना है। इसके बाद में हम थोड़ा प्रज्वलित कर लेते हैं वक्त तो, थोड़ा सा कपूर और डाल के। अब इसके बाद में भक्तों देख सकते हो सामग्री आपको समस्त देवी देवता भी नमः नमः स्वाहा बोलते समर्पित कर देना है। सारा घी जो था हमने वो समर्पित कर दिया। इसके बाद हम दिए से आरती कर लेते हैं। तो हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है। अब इसके बाद में हम आरती कर लेते हैं।
अब इसके बाद में भक्तों हम सभी को हम थोड़ी सी आरती दिखा करके ठंडा कर लिया हमने भक्तों जो आरती को। अब हम सभी को आरती देंगे। सबसे पहले गणेश जी से लेते हुए नवग्रह और ज्योति और जो भी हैं सभी को हमको आरती दे देना है। जोत को भी आरती देना, मैया को, 9 मैया जो आ रहे सभी को हमने आरती दे दिया। उसका हाथ में जल ले करके वो सभी पर थोड़ा थोड़ा हमको छिड़क देना है। मैया के ऊपर जो आ रहे नवग्रह षोडश मात्र का शीर वाली में सभी को छिड़क करके उसके बाद हम 3 बार आचमनी करेंगे। 3 बार मतलब जमीन उस पर से जल घुमा कर जमीन पर आपको जल छोड़ना है। और उसके बाद एक एक हम भोग लगाएंगे जो आ रहे को नवग्रह गौरी गणेश मैया को, दुर्गा मैया की तस्वीर को, ये जो अखंड जोत है अखंड जोत पर भी भोग लगाएंगे। षोडश मात्र का कलश पर लगाया नवग्रह और गंगा मैया, ये लक्ष्मी मैया की तस्वीर है, सभी को हमने थोड़ा थोड़ा भोग लगा दिया है। देख सकते हो भक्तों पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। राधे राधे।